अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning to all of you dear students. How are you feeling today? Hope so you all will be fine and shine. Today is 11th May 2021 and the day is Tuesday. Get ready for today's maths lecture. 5 class, open your exercise number 3.9 from your assessment. Mention the date 11th May 2021 and the day is Tuesday. ठीक है, हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट का यूज़ हुआ है। अब ब्रैकेट्स भी जब ऐसे तीनों आ जाएं तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होती है, देन करली एंड देन बॉक्स ब्रैकेट। अब हमारे पास राउंड ब्रैकेट में डिवाइड है, ठीक है। आप लोगों को पता है जब फ्रैक्शन में डिवाइड आ जाए तो उस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल मतलब उसको उलट करके लिख देते हैं। मैंने क्या किया, तीनों ब्रैकेट्स डाली, 9/10 डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में। ये बगैर फ्रैक्शन के 3 है, ऐसा ही है ना। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया इसका रेसिप्रोकल 1/3 बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, जब सादा वैल्यू का रेसिप्रोकल बनता है तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आती है। बाकी ये भी वैल्यू मैंने वैसे लिख ली और इसको भी मैंने वैसे ही नीचे लिखा। अब मल्टीप्लाई है, मैंने चेक किया, आमने सामने कटिंग हो रही थी, 3 1s are 3, 3 3s are 9। सो मैंने इनको कट कर दिया, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 10 1s are 10। मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली को ऊपर वाली वैल्यू से, नीचे वाली को नीचे वाली से, प्लस 7/10। अब यहाँ पे मेरी देखो राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई है ना, जवाब निकला है, तो इससे मैंने यहाँ पे अब वो ब्रैकेट नहीं डाल ली। फिर -1/5 वैसे ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब 10 और 10, अब करली ब्रैकेट में हमारे पास प्लस है और फ्रैक्शंस हैं। 10 और 10 जब डेनोमिनेटर्स सेम हो तो एलसीएम भी हमेशा वही आता है, तो इसीलिए ऊपर 10 1s are 10, जिनके 3 1s are 3 बन जाएगा, 10 1s are 10, 7 1s are 7, ये वैल्यू वैसे ही। 7 में 3 प्लस किए तो 10/10, ये वैल्यू वैसे ही। फिर 10 और 5 का एलसीएम ले तो 10 आ जाएगा। 10 1s are 10, जिनके 1 तक टेबल पड़ा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 10 1s are 10। 5 का टेबल 2 तक पढ़े तो 10 आता है, तो 2 1s are 2। 10 में से 2 माइनस किए 8/10, ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे थे, 2 4s are 8, 2 5s are 10। सो 4/5 इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है। मैंने पहले एज इट इज़ लिखा, राउंड ब्रैकेट में 5 और 10 का मैंने एलसीएम लिया तो 10 आया। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 10 आएगा 2 तक, तो 2 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2 बन गया। 10 का टेबल 1 तक पढ़े, 10 आएगा तो 1 1s are 1 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 में से 1 माइनस किए तो 1/10, बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही नीचे। अब करली ब्रैकेट में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आया है तो हम लोग हमेशा पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू वैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इस वैल्यू को उलट कर दिया, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। फिर ये मल्टीप्लिकेशन में आमने सामने कटिंग हो रही थी, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो 1 1s are 1 और 3 5s are 15, 1/15। नीचे प्लस था, प्लस में 4 और 15 का मैंने एलसीएम लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो मेरा आंसर आया है इसका 60। 4 का टेबल 15 तक पढ़ो, इनके 60 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करो, 15 जवाब आएगा। 15 1s are 15 बन गया, ऐसे 15 4s are 60, तो 4 1s are 4, 15 में 4 प्लस किए तो 19/60 मेरा आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें मिक्स फ्रैक्शंस आ गई। फर्स्ट स्टेप में मैंने सारी मिक्स फ्रैक्शंस को रिमूव किया। 3 का टेबल 2 तक पड़ा, 6 2 प्लस किए तो 8/3, ठीक है। ऐसे मैंने सारी रिमूव की मिक्स फ्रैक्शंस। उसके बाद राउंड ब्रैकेट में माइनस है, ठीक है, तो मैंने पहले माइनस को सॉल्व किया। 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, 3 का टेबल 2 तक पढ़ें 6 तो 10 2s are 20, 2 का टेबल 3 तक पढ़ें 6, 5 3s are 15, 20 में से 15 निकालें 5/6। क्लियर?
अब यहाँ पे करली ब्रैकेट है, दरमियान में प्लस है, तो 4 और 6 का एलसीएम लिया तो मेरे पास आया 12। ये देखें 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 वैसे, फिर 1 वैसे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12। 12 एलसीएम आ गया। 4 का टेबल 3 तक पढ़ें, 12 है, 5 3s are 15, 6 का टेबल 2 तक पढ़ें, 12 है, 5 2s are 10, 15 में 10 प्लस के 25, ऐसे 4 2s are 8 और 4 3s are 12, आमने सामने कटिंग होगी। 25 2s are 50, 3 3s are 9, 50/9 इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ी नीचे छोटी वैल्यू। मैंने इसको डिवाइड किया, 9 5s are 45, 50 में से 45 माइनस के तो 5, यानी कि 5 5/9, ऊपर वाली वैल्यू साइड पे, नीचे वाली ऊपर, साइड वाली नीचे। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, मिक्स फ्रैक्शन को रिमूव किया। ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में माइनस है, मैंने 9 और 3 का एलसीएम लिया तो मेरे पास 9 एलसीएम आया। 9 का टेबल 1 तक पढ़े 9, इनके 5 1s are 5, 3 का टेबल 3 तक पढ़े 9, तो 3 1s are 3 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में 5 में से 3 माइनस करके 2/9 लगाया मैंने। ठीक है, फिर करली ब्रैकेट में माइनस है, 9 और 9 का एलसीएम 9 ही आ गया, ऊपर 4/2 एज इट इज़ आ जाएगा जब एलसीएम और डेनोमिनेटर्स सेम होते हैं। इनके 9 का टेबल 1 तक पढ़े 9 आना है ना, तो 4 1s are हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 ही। ऐसे ही 9 का टेबल 1 तक पढ़े 9, तो 2 1s are 2 ही। 4 में से 2 माइनस किए तो 2/9, फिर 9 और 9 की कटिंग हो गई, 22/9 माइनस 2 आ गया। फिर यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो सिर्फ 9 ही एलसीएम आएगा, तो 9 का टेबल 1 तक पढ़े 9, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 22 1s are 22, इसके नीचे कुछ लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट एलसीएम को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 9 2s are 18, इन दोनों को माइनस किया तो 4/9 हमारा आंसर।